जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जवान वेलफेयर अपडेट्स पर, जहां पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF के जवानों से जुड़ी हर जरूरी अपडेट जैसे वेलफेयर स्कीम्स, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि सीधे आपके लिए लेकर आते हैं, जो आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाएगी। आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी पेंशन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। क्या आप भी सोच रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और हाल ही में शुरू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में कौन सी योजना आपके लिए सबसे बेहतर है? आज हम आपके सामने तीनों पेंशन योजनाओं का कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, ताकि आप अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए समझदारी भरा फैसला ले सकें। तो चलिए कार्रवाई शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक सैनिक जिसका नाम कांस्टेबल बहादुर सिंह है और उसकी उम्र 35 साल है। उसने 2004 में सेना में सर्विस शुरू की थी और 2028 में वह 25 साल की सर्विस पूरी करके रिटायरमेंट जाना चाहता है। आइए देखते हैं 25 साल बाद कार्मिक की एक्चुअल पेंशन तीनों योजनाओं के तहत कितनी होती है। एक्यूरेट पेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमने इस कार्मिक की 2004 से लेकर 2028 तक की सालाना पे टेबल तैयार की है, जिसमें बेसिक पे एवं डियरनेस अलाउंस के अलावा कार्मिक द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी शामिल किया है। ये पे टेबल BSF के एक वास्तविक सेवारत कार्मिक की पे पर आधारित है। इसके अलावा कार्मिक की सर्विस का लास्ट वर्ष जो कि 2028 है, उसकी भी मंथ वाइज पे की टेबल बनाई है, जो UPS के तहत मिलने वाली पेंशन को कैलकुलेट करने में काम आएगी। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की, जो 2004 से पहले सेवा में आए कार्मिकों के लिए है। OPS के तहत कार्मिक की पेंशन उसकी अंतिम बेसिक पे का 50% होती है। बनाई गई पे टेबल के हिसाब से कार्मिक की अंतिम पे है 51,100, यानी इस केस में कार्मिक की मासिक पेंशन हुई 25,550। मान लेते हैं उस समय डियरनेस रिलीफ 50% होगा, तो अब कार्मिक की कुल पेंशन हुई 38,325 प्रति माह। अब आते हैं NPS पर, जिसे 2004 के बाद सेवा में आए कार्मिकों के लिए लागू किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज मंथली कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम सालाना पे टेबल से निकाल लेते हैं। कार्मिक द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन और सरकार द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन को मिलाकर कुल कंट्रीब्यूशन हुआ 23,64,707। एवरेज मंथली कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए कुल कंट्रीब्यूशन को 25 और 12 से डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कार्मिक का एवरेज मंथली कंट्रीब्यूशन निकलता है 7,882। अब गूगल पर सर्च करते हैं NPS कैलकुलेटर और पहले ही लिंक पर क्लिक करते हैं, जिससे पेंशन कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। कार्मिक की एज सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि है 35 साल। मंथली कंट्रीब्यूशन है 7,882। मंथली कंट्रीब्यूशन का पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं, जो इस केस में है 25 साल। NPS ने पिछले वर्षों में 8 से 10% का रिटर्न दिया है, इसलिए हम कैलकुलेशन के लिए अधिकतम रिटर्न यानी 10% को सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम इस स्कीम से मिलने वाली मैक्सिमम पेंशन निकाल सके। गवर्नमेंट एम्प्लॉई 40% तक एन्युइटी परचेस कर सकते हैं, और अंत में एन्युइटी का एक्सपेक्टेड रेट 6% सेलेक्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। कार्मिक ने 25 वर्षों में NPS में इन्वेस्ट किया 23,64,600 और उसका कुल कॉपस बनता है लगभग 1 करोड़, जिसके आधार पर कार्मिक की मंथली पेंशन हुई 21,091, जो कि मार्केट के उतार चढ़ाव पर भी निर्भर करती है। इस सिस्टम में डियरनेस रिलीफ का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कार्मिक की अंतिम पेंशन हुई 21,091। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जवान वेलफेयर अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की, जो हाल ही में सरकार ने लॉन्च की है। इस स्कीम का दावा है कि ये दोनों स्कीम्स के बेहतरीन पहलुओं को एकजुट करती है।
यूपीएस के तहत कार्मिक की पेंशन रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% होगी। कार्मिक की जनवरी 2028 से दिसंबर 2028 तक की मंथली पे का औसत कर लेते हैं, जो होता है 50,350। अब 50% के हिसाब से कार्मिक की मासिक पेंशन हुई 25,175। इसमें 50% डियरनेस रिलीफ जोड़ लेते हैं, जिसके उपरांत कार्मिक की कुल पेंशन हुई 37,763 प्रति माह। तो साथियों, आपने देखा कि तीनों योजनाओं से मिलने वाली पेंशन में क्या अंतर है। जहां ओपीएस में पेंशन अधिक और स्थिर हैं, वहीं एनपीएस में पेंशन कम और अनिश्चित है। यूपीएस ने कुछ हद तक बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की है, लेकिन इसमें भी काफी सुधार की जरूरत है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन सी पेंशन स्कीम आपके लिए सबसे बेहतर है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।